अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी शेफ बरदा शोएब और मेरे साथ है मेरी बच्चा पार्टी। मेरे साथ साथ हैं अयाना, समारा और अली। और कैसे हैं बच्चों आप सब? ठीक। और रमजान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे। कौन कौन रोजे रख रहा है? वीकेंड। वेरी गुड। और इफ्तार में क्या क्या खा रहे हैं? समोसे और आलू पकौड़े। आलू पकोड़े और आलू सब्जी। आलू की सब्जी। ओ वाह, आपको फ्रूट चाट बड़ी पसंद है ना? आपकी अम्मा ने मुझे कीमा बताया था। रोटी। खीमा रोटी, जलेबी। गुड। जलेबी। पानी आ गया मेरे मुंह में। अच्छा जी, तो मैं आपको बताऊं, आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। और ये जितनी रेसिपीज आज मैं बना रही हूँ ये बच्चों की बड़ी फेवरेट होने वाली हैं, क्योंकि 2 दिन से जब मैं सब्जी और ये सब चीज़ें बना रही थी तो बच्चे पीछे ना बैक स्टेज जाके नहीं कि स्टूडियो के बाद जाए ऑफ द कैमरा तीनों के तीनों मेरी जान खा रहे थे कि ये क्या है भाई, आप क्यों हमारी फेवरेट रेसिपीज़ नहीं बना रही हैं, हमें नहीं खाना। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी पसंद की रेसिपीज़ बनाएंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मुझे करनी है आज के शो में। आज एक रेसिपी बनाने वाली है समारा। और समारा क्या बनाने वाली है? डोरा केक्स। डोरा केक्स। तो बच्चों, अगर आप लोगों को डोरा केक्स पसंद है तो फटाफट से सब कुछ अपने काम खत्म करके जल्दी से स्क्रीन के आगे आके बैठ जाइए। आपको अपना नोटबुक लेनी है, मोबाइल फोन लेना है, जो भी लेना है आप लोग अपने सामने रख लीजिए और डोरा केक्स की रेसिपी नोट डाउन करना मत भूलिएगा। फ्रॉम द ड्रामा कार्टून डोरा। फ्रॉम द कार्टून डोरा। जब तक हम स्टार्ट करते हैं डोरेमोन। चलिए जब तक स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन। बहुत ही मजे की बनती है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? हाथ धोना है। और आज किससे धोने हैं? डेटॉल से। डेटॉल से क्यों धोने हैं? क्योंकि डेटॉल 99.9% ऑफ जर्म्स का खात्मा 99.9% जर्म्स का खात्मा करता है डेटॉल। और डेटॉल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हैंड लिक्विड वॉश। ये देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेटॉल ही है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। अगर हमें अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का ख्याल रखना है तो डेटॉल से हाथ धोने हैं हमें। और बार बार हाथ धोने से ही हम अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं जरासीम से। तो इस माह रमज़ान बार बार हाथ धोइए, डेटॉल की आदत अपनाइए कि बार बार डेटॉल से हाथ धोएं। डेटॉल की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है यहाँ पे। डेटॉल सोप भी है, सोप बार भी है, और इनका डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी है हमारे पास। और डेटॉल ये हम सब जानते हैं फ्लोर क्लीनर और सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक है, आप इसको ज़ख़म पे भी लगा सकते हैं। तो जनाब डेटॉल की आदत अपनाइए, बार बार हाथ धोइए, अपनी फैमिली को आदत डालिए और ख़ुद को जरासीम से महफूज रखिए। तो स्टार्ट करें हम आज की रेसिपी। रेसिपी आज कौन बनाने वाला है भाई? आज सोच रही हूँ मैं छुट्टी ले लूँ थोड़ी सी। मैं आप तो डोरा केक बनाएंगी ना? अच्छा चलें, एक काम करते हैं, तीनों रेसिपीज बांट लेते हैं। समारा बनाएंगी डोरा केक, अयाना बनाएंगी चिकन डायनामाइट्स, और ड्रिंक आप बनाएंगे ड्रिंक अपने साइज के हिसाब से। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी पोजीशंस ले लें बच्चों। चलें जी, ओके आपकी बारी आखिर में आ रही है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम चिकन लेंगे। मेरे पास यहाँ पे चिकन है 350 ग्राम। उसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, छोटे क्यूब्स में, बिल्कुल इस तरह के छोटे छोटे साइजेस में आप क्यूब्स में कट कर लीजिए। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं हम, इसमें इसको ऐड कर देंगे। अयाना कीजिए, और आप मीनवाइल ग्लव्स भी निकाल लीजिए। बच्चों से मारा आप ग्लव्स लेके आइए ताकि सब ग्लव्स भी पहन लें। अयाना आप इधर आइए। चलें जी, ऑलराइट, ये चिकन को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सही है। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये लीजिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया भर के। आया ना जी? ग्लव्स। थैंक यू। ये आप पहनेंगी और अयाना पहनेंगी। 1 टीस्पून क्या डाला हमने अयाना? जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें आप 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड करेंगी। ये लीजिए सॉल्ट। पहले ग्लव्स पहन लें। वेरी गुड, आराम से पहन लें। चलें, मीनवाइल इसको हमने फ्राई करना है। मेरे पास मैदा भी है, मेरे पास कॉर्नफ्लावर भी है। हम इसकी कोटिंग करेंगे। नो इट्स नॉट 1 टेबल स्पून। मैदा है मेरे पास 1/3 कप। कॉर्नफ्लावर है मेरे पास हाफ कप, या फिर आप 6-7 टेबल स्पून ले सकते हैं। 1 टीस्पून भर के आप इसमें डालिए। कोटिंग करेंगे। डालिए नमक। वेरी गुड। और इसमें फिर आप ऐड कीजिए ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून भर के। वेरी गुड,
जी, ये डालिए। अब फिर हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एक बड़ा दूसरा वाला बोल ले लीजिए आप, ये वाला। इसको पहले मिक्स कीजिए हाथों से अच्छे तरीके से। यस, वेरी गुड। आप फेस के एक्सप्रेशंस नोट कीजिएगा। खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब चिकन को हाथ लगाना होता है ना तो बच्चे दूर भागते हैं। हमने कुछ दिन पहले समारा से भी कबाब्स बनवाए थे। नहीं, हमने फिंगर बनवाई थी ना, चिकन फिंगर्स बनवाई थी आपसे। हम थे? नहीं, आप नहीं थे। आया ना, सही से कीजिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। नहीं, मैं कर लूँ, आप करिए, चलिए करिए। वेरी गुड। सी, अरे भाई, ये वेरी गुड। अच्छा, जब तक हम एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें आयाना आप मैदा ऐड कीजिए। 1/3 कप मैदा जाएगा इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। वेरी गुड। कॉर्नफ्लावर ऐड किया, इसे क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी इसमें। अच्छा, इसमें भी आया ना सॉल्ट एंड पेपर आपने ऐड करना है। कोटिंग में सॉल्ट एंड पेपर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून। यस, एज पर योर टेस्ट। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम मैदे में और कॉर्नफ्लावर में इसलिए स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं क्योंकि जब हम कोटिंग करेंगे इसकी, चिकन फीकी फीकी सी ना लगे, उसमें भी फ्लेवर है। 2 टीस्पून आया ना आपने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, और इसको आप स्पून की मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। बस ये लीजिए, अब मिक्स कर लीजिए। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टेप बताती हूँ कि हमें इसकी कोटिंग कैसे करनी है। कैसे? ठीक है, इसकी कोटिंग कैसे करनी है ताकि फिर आप लोगों को आ जाए, और फिर बाकी की कोटिंग आप लोग करेंगे। सही, वेरी गुड भाई। ये देखिए अली ने कितने अच्छे से चिकन की मैरिनेशन की है, उसको कितने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। वेरी का गुड, काम अली का है। हाँ। डिफरेंस। वेरी गुड। नाउ प्लीज मूव असाइड। अच्छा, एक मुझे भी ग्लव्स दे देंगे बच्चों, प्लीज थोड़ा सा एक ग्लव्स मुझे भी मिल जाए ताकि मैं आपको दिखा दूंगी कोटिंग कैसे करनी है। और किचन में बच्चों के साथ जब काम करना हो तो 3-3 बच्चों के साथ काम, तो क्या होता है किचन का हाल। वैसे अभी बड़ा नीट एंड क्लीन है स्टिल। थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है, अभी बस कोटिंग होने दीजिए फिर देखते हैं। अच्छा, अब बच्चों नहीं, बस एक इनफ है मेरे लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने चिकन का ये एक पीस लिया, इसको आपने इस मिक्सचर में कोट किया अच्छे से। अच्छा, प्रेस करना है आपने, ये ऐसे इसको आप प्रेस करेंगी तो इससे क्या होगा कि इसके अच्छे से क्रिस्प बनेंगे। ठीक है, फिर आपने इसको अंडे में कोट करना है, अपने पास करीब कर लीजिए। एक वो बड़ा वाला बोल समारा निकाल लीजिए आप, हाँ नीचे वाला। अंडे में डिप किया आपने ऐसे। अच्छा, इसको आपने 1 बाय 1 सिंगल करना है, वरना मिक्स हो जाएगा आपस में। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा आपने हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, हम इसमें भी थोड़ा सा ये वाला मैदा ले लेते हैं। हाफ इधर कर लिया हमने और हाफ हमने इधर रहने दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, दोबारा से आपने इसको अंडे में डिप किया और फिर दोबारा से इसको आपने ड्राई इसमें कोट करके छोड़ दिया। अच्छे से हाथ से आपने प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से, ताकि इसके क्रिस्पी से इसकी जी दबाना है आपने, इसका एक अच्छे से एक क्रिस्प आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, आपने पहले एग में डिप करके उस वाले बैटर में डालना है और फिर इसमें डाल के छोड़ देना है। ठीक है, चलें जी, जब तक बच्चे अली 1 बाय 1 जब तक बच्चे कोटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ तलो कुकिंग ऑयल को गर्म पे लगा देते हैं क्योंकि आखिर में हमें इसको डीप फ्राई करना है। पहले योक में डालना है। और मैं स्टोव ऑन कर रही हूँ। चलें जी, स्टोव ऑन करके इसमें मैं ऐड करूँगी तलो कुकिंग ऑयल, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छा एक मयारी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। और तलो कुकिंग ऑयल तो पिछले 50 सालों की रिसर्च की वजह से हमें मिला है इतना बेहतरीन कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल है विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। चले जी, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। वेरी गुड, इसमें आप डाल के छोड़ दीजिए, मैं फिर इसमें से निकाल लूँगी। आप जब तक उसमें डिप करके सारी चिकन 1 बाय 1 आप इसमें डाल लीजिए। तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं चिकन की कोटिंग। और देखें अभी थोड़ी देर में काउंटर का क्या हाल होने अभी वाला शुरू भी है। हो गया हाल। हाँ, ये देखें, थोड़ा फोकस करें, देखें क्या हो रहा है। चलें जी, लेकिन एटलीस्ट बच्चे किसी काम में लगे हुए हैं। वीकेंड पे थोड़ा सा अगर बच्चों को आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाने के लिए दें तो इससे क्या चीज़ होगा कि एक तो वो सीख भी जाएंगे बनाना, उनका शौक भी रहेगा, एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक फैमिली फन टाइम भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, फर्स्ट उसमें करना था आपको ना। चलें, सेकंड है, ओके नो प्रॉब्लम। चलें, कोई बात नहीं, हमें डबल कोटिंग करनी है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपने डबल कोटिंग करनी है। पहले आपने मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में कोट करना है, एंड देन फिर दोबारा आपने दूसरे मैदे में एक और कोटिंग करनी है। और थोड़ा सा इसको हाथ से अपने प्रेस करना है ताकि इसके जो रिंकल्स आते हैं ना, अमूमन हमें फेस पे रिंकल्स पसंद नहीं होते। हम जब रिंकल्स आते हैं हम परेशान रहते हैं कि हमारे फेस पे रिंकल्स आ गए,
लेकिन जब रिंकल्स चिकन पे आते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा एक क्रिस्प आ जाता है। ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है, चिकन के लिए बहुत चिकन अच्छा के लिए बहुत अच्छा है। अली की ब्लैक शर्ट वाइट हो गई है। और चलें जी, अब मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें इस तरह से। चलें जी, सारे हम चिकन को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। Do you have to do more? यस यू कैन गो। हाँ हाँ यू शुड, आपको सब खत्म करना है, एक ही थोड़ी करना है। क्या हो गया है ना, आप भी नहीं कर रही क्या? करिए करिए, पूरा ख़त्म करना है आपने। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा, But don't become solve. ये सॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। चलें, ऑयल गर्म हो गया है यहाँ पे। मैं 1 बाय 1, अच्छा ये मैं बार बार कह रही हूँ, एक एक करके आपने चिकन डालनी है, ऐसे सारी एक साथ नहीं डालिएगा, अलग अलग करके आपने डालना है इस तरह से। ये देखिए, और इसको आपने डीप फ्राई करना है। My gloves are so heavy. नो प्रॉब्लम। चलें, ये देखिए, ऐसे मूव, ऐसे। बच्चे सही लगे हैं काम में। चलें, इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे। जब तक आप लोग उसमें मिक्सिंग कीजिए। कहाँ से हाथ आ रहे पता ही नहीं चल रहा, एक उधर से एक इधर से एक मेरा, मैं भी इसी में लगी हुई हूँ। ये देखें, चलें जी। Okay, I don't know whose hand is whose. चलें, छोटे छोटे पीसेस लीजिए बेटा, इस तरह के छोटे छोटे क्यूब्स है ना, वो ले लीजिए। चलें, चलें जी, ये देखिए, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने डाला, ये भी डाल दिया। 1 बाय 1 आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा डिस्टेंस से डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ही सारा फ्राई कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा चिकन है आपके पास तो आप उसको 2 से 3 बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं। We have food for the viewers. चलें जी, ये देखिए, ये भी मैंने यहाँ डाल दी। और चिकन ले लेते हैं, बच्चे बना रहे हैं कंटिन्यू। ये यहाँ And पे become डाल salt दी। bay. और अली जो है वो सॉल्ट बे बन गए हैं। अब देखें आगे क्या क्या शौक चढ़ता है इनको बनने का। ये कुकिंग कर रहा है तो उसको बहुत सारी चीजें याद आ रहा है। Please, कर रहे हैं। someone give me a hand. चलें चलें, Tissue. ओके टिश्यू ले Someone लीजिए। help me and give me space, please. चलें, बस आई थिंक इनफ है, बाकी मैं कर लेती हूँ। इट्स ओके, ये लीजिए। आई थिंक इट्स इनफ इनफ। चलें बच्चों, ग्लव्स छोड़ दीजिए अब आप। चलिए बस हो गया, इनफ इनफ इनफ। डस्टबिन 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 डस्टबिन। Can salt bay continue? चलें अली, बस Why is it sticking together? चलिए अब बस मैं कर लेती हूँ, छोड़ दी। थैंक यू सो मच आपकी हेल्प करने के लिए। बस गो। चलें जी। ओह, काउंटर का हाल, घर घर का यही हाल होगा जिस घर में बच्चे किचन में जाएंगे। वैसे जब कभी कभी ये भी होता है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, मर्द हज़रात भी जब किचन में कुकिंग करने जाते हैं, किचन में कुछ ऐसे ही हाल होता है। चलें, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया है। मेरा शर्ट व्हाइट होकर और बाकी ब्लैक चिकन होकर व्हाइट बन गया। मैं सेकंड बैच में फ्राई करूँगी। ये हो गया, ये हो गया। चलें जी, सारी चिकन हो गई है। चलें, Someone give me tissue. जो चिकन रह गई है थोड़ी सी, वो हम सेकंड बैच में फ्राई कर लेंगे। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि एक बैच में एक ही आप इतना रखिए, थोड़ा जगह हो, आपस में चिकन चिपके ना। अगर चिपक जाएगी तो वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम चाह रहे हैं बनाना, सिंपल अलग अलग। ठीक है जी, ये हो गया। चलें, I want to do it आखिरी चिकन again. का पीस भी मैं इसमें कोट करके फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए, ये भी डाल दिया हमने यहाँ पे जहाँ भी जगह है इधर। ठीक है, और बाकी हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। चलें प्लीज़ मूव। अब ये हो गया। अब इसका हम वेट करेंगे कि इसका थोड़ा सा एक लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। ठीक है जी। चलें, आप ये देख सकते हैं नीचे से चिकन क्रिस्पी होना, एक कोटिंग जो है उसकी हो गई है। अब इसको हम फ्लिप करेंगे इस तरह से। ये देखें, फ्लिप करें ताकि इवनली ये दोनों साइड से इसका अच्छा मुझे सा अभी कलर तक आ पता जाए। चल रहा है कि मेरा किसका 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 नहीं है। अच्छा, वाह, चलें जी, ये देखिए ये इस जब तरह हम से खाएंगे तो क्रिस्पी होगा बहुत। ये क्रिस्पी होगा। और इसकी हमें सॉस भी बनानी है अभी, आपको पता है। तो सॉस के साथ तो लास्ट नहीं होगा। हाँ, इसके साथ हम सॉस बनाएंगे। सॉस को इसको सॉस में हम कोट करेंगे, फिर हम एंजॉय करेंगे। यम्मी ये यम्मी। वाला समारा ने बनाया, ये वाला समारा ने बनाया है। और अली ने कौन सा बनाया है? जो बड़ा वाला।
बड़ा वाला, अच्छा दूर, ऑयल से दूर रहिए प्लीज, थैंक यू। क्योंकि ऑयल हमारे बराए मेहरबानी डू नॉट टच ऑयल इफ इट्स हॉट। डिस्क्लेमर। चलें ये देखिए फ्राई हो रहा है यहाँ पे। मैं एक बोल ले लेती हूँ यहाँ पे, थैंक यू। और इसमें हम किचन पेपर टॉवल रख देंगे तो जो ऑयल वो अंदर चल जाए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अखबार पे पकोड़े शकोड़े तल के या फ्राइड आइटम्स अखबार पे ना रखा करें। अखबार की इंक हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे कैंसर भी हो सकता है और मज़ीद दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जो अखबार की इंक होती है, जब वो ऑयल छोड़ता है तो वो थोड़ा सा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके असरात होते हैं, वो खाने में भी आते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बेहतर है, वैसे अखबार आना बहुत से घरों में बंद भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी स्टिल मैंने देखा है कुछ लोग अखबार पे इस तरह की चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ ना करें, एहतियात करें, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। वो वेस्टेज ऑफ पेपर्स भी हो सकता है। वेस्टेज ऑफ पेपर्स भी हो सकता है, वेरी गुड। ये देखिए एक अच्छा सा नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। लाइट बहुत डार्क नहीं करना वरना बर्nt लगेगा। मैं स्टोव यहाँ पे बंद कर रही हूँ और इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखें एक साथ, चलें जी, इसमें निकाल लिया हमने। मेटल बर्न्ड होता है ना, तो ये जल रहा क्यों नहीं है? मतलब मेल्ट क्यों मेटल नहीं हो रहा? कहाँ से? मेटल मेल्ट होता है? नहीं, प्लास्टिक मेल्ट होता है। कहाँ है? अली की साइंस टीचर देख रही होंगी ना, तो वो अभी अली कल आपकी क्लास लेंगी, वो देखें सामने टीचर आपको देख रही हैं। हेलो टीचर। अब वो अली कहेंगी हैं आपने मेरी नाक कटा दी अली मेरी जाके। इंग्लिश टीचर देख रही है। इंग्लिश टीचर देखती हैं आपकी? अच्छा, तो बस इनकी क्लास आप आन खींचिएगा। टीचर इन्होंने कहा है कि मेटल मेल्ट क्यों नहीं होती है। इंग्लिश की टीचर। चलें जी, ये देखिए ये हो गया, हमने इस तरह से निकाल के रख लिया। अब हम इसकी सॉस बना लेते हैं और सॉस के लिए बहुत तूफान आया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा समेट लेती हूँ इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे तूफानी पहाड़, तूफान आया है, बच्चों ने किचन यूज़ किया है, तूफान ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे मिक्सिंग बोल ले रही हूँ छोटा सा। ये चिकन टेंडर्स क्यों लग रहा है? ये देखिए छोटा चिकन, मैंने यहाँ चिकन, बच्चों ने मुझे भी जो है ना वो कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। मैं बोल को चिकन कह रही हूँ। बातें देखें, असरात बच्चों के मुझ पे नज़र आ रहे हैं। मैंने एक एम्प्टी बोल ले लिया है यहाँ पे। इसमें मेरे पास है यहाँ पे हाफ अ कप मेयोनीज, वो इसमें हम डाल लेंगे। बेटा मुझे स्पून दीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ आप ऑयल से दूर रहिए, थैंक यू जी। मेरे पास रिमेंबर द डिस्क्लेमर। हाफ अ कप मेरे पास है यहाँ पे मेयोनीज, और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे है चिली सॉस, वो मैंने यहाँ पे लिया अराउंड, आप ले लीजिए इसको भी हाफ कप से थोड़ा सा कम ये जाएगा। 1 टेबल स्पून सराचा सॉस जाएगा इसमें, अच्छा थोड़ा सा चटपटा मिर्चों वाला बनेगा। और ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, लाइक दिस। इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। छोटा सा विस्क आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, वरना फोक की मदद से आप इसको या स्पून की मदद से अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे तो ये इवन हो जाएगा। लग रहा है ये रेड वेलवेट लग रहा है, पिंक कलर, पीच 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 ऑरेंज। चलें ये देखिए मिक्स हो गया। अच्छा समारा, अब मुझे वहाँ पे जो बोल रखा है मिक्सिंग बोल, वो दीजिए उठा के। ये देखिए इवन हो गया, थैंक यू। अब हम इसमें जो हमने अपने चिकन डायनामाइट्स फ्राई किए थे वो डालेंगे। चलें मुझे चिकन डायनामाइट्स पास कीजिए सारे, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा ये ठंडा होने के बाद आपने मिक्सिंग नहीं करनी, थोड़ा सा गरम गरम मिक्स करना है ताकि सॉस पूरा इसके ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये सॉस इसमें हम ड्रिजल कर देंगे। इतना यमी लग रहा है, इसको हम इस पर फोल्ड कर लेंगे। लग रहा है रेस्टोरेंट ने बनाया है। हाँ रेस्टोरेंट जैसा बनाइए घर पे। और ये देखिए इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और जब खाएंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें यमी, अच्छे से आपने इसको कोट कर लेना है सॉस में। जितना अच्छा ये कोट होगा, मैं आपको उसका क्रिस्प, देखिए क्रिस्प की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, ऐसी क्रिस्प है इसका। ये मैं आपको दिखाना भूल गई बच्चों में, वरना फोक से मैं आपको दिखा दी कि क्रिस्प आप सुन सकते। ये सारे कान लगा के क्रिस्प सुन रहे हैं इसका, ये कितना क्रिस्पी है ये। चलें जी ये देखिए ये इसकी कोटिंग हो गई है, अच्छे से कोटिंग हो गई है इसकी। और इसको हम, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको अपने फाइनल सर्विंग बोल में निकालते हैं और थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं काउंटर की और अगली रेसिपी लगाती हूँ यहाँ पे। तो
अब बारी आ गई हमारी अगली रेसिपी की, जो बनाएंगी समारा। और समारा बना रही हैं डोरा केक। डोरा केक। समारा क्या करेंगे सबसे पहले हम डोरा केक्स के लिए? सबसे पहले हम कुकीज़ लेंगे, चॉकलेट कुकीज़। अच्छा, ये चॉकलेट कुकीज़ इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। ये क्रीम कुकीज़ होते हैं इस तरह के, तो ये वाले कुकीज़ आप ले सकते हैं। हाफ रोल लिए हैं 2 पैक, राइट? यस जी। अब कैसे करेंगे समारा हम डोरा केक की प्रिपरेशन? we'll take cookies एंड उसको हम ओपन करके उसकी क्रीम हटाएंगे। क्रीम हटाएंगे, तो इसमें हम सबकी हेल्प चाहिए होगी। सब एक एक फोक ले लें। चलें जी। और किस तरह से क्रीम हटाएंगे समारा बताएंगी हमें। चलें, ओके, इस तरह से रिमूव करके आप दूसरे उसमें डाल दीजिए बोल में। ये छोटा बोल ले लेते हैं हम इसमें, ओके। हाँ जी, चलें, इस तरह से सारी क्रीम इसमें हम ऐड कर लेंगे। सो परफेक्ट। वाओ। चलें जी, जल्दी जल्दी तमाम कुकीज़ की हम क्रीम निकाल लेंगे। वाओ, ये चॉकलेट क्रीम तो बड़ी अच्छी होती है, आपको नहीं पसंद? बट वी कैन नॉट यूज इट। हम यूज़ नहीं कर सकते इसको, ओके। क्योंकि ये डोरा केक्स की रेसिपी शायद होगी। चलें, ये लीजिए। कितने चाहिए आपको? ये सारे सबकी क्रीम हटानी है? यस। ओके, सबकी क्रीम हटानी है। चलें, जल्दी जल्दी से हटा लें भाई। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम समारा? we'll add milk। अच्छा, कितना? मतलब आपको आइडिया है या आपको मेजर करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। मेजर करना पड़ेगा, सही। ये सारे कुकीज़ में चले हम जल्दी जल्दी हटाते हैं बच्चों। आप लोग यहाँ पे साइड पे हुए, जल्दी जल्दी सब मिलके हटाएंगे। चलें, ऑलराइट। अच्छा, और फिर समारा, ये आप बनाती हैं घर पे? आप परफेक्ट हैं इस रेसिपी में? ऑलमोस्ट नहीं, आई एम श्योर आप परफेक्ट हैं, जब भी आपने इतने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे कहा If है you कि आप बना have रही हैं। confidence, you can do anything. यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। जो भी आप करें कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। With confidence, anything is possible. एनीथिंग इज पॉसिबल। चलें, अच्छा, अब क्या करेंगे? हो गए काफ़ी सारे ये तो, है ना? The last one हमारा is अपना left. स्टेप स्टार्ट कीजिए। अब क्या करेंगे हम, जब तक बाकी क्रीम्स निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑलपर्स मिल्क। कितना यूज़ करेंगे समारा? थोड़ा सा करके डालते हैं। चलें, आपको कुछ और चाहिए इसके साथ? आई नीड अ विस्क। आपको क्या चाहिए? Whisk. विस्क चाहिए, ये लीजिए। चलें, ये सब क्रीम हटा के हम यहाँ रख देते हैं साइड पे। चलें, बाकी के रिमेनिंग कुकीज़ भी हम इसमें डाल दें। समारा, हम इसमें बना लें ताकि सबको नज़र भी आ जाए व्यूवर्सों के कैसे आप इसको बना रही हैं, ठीक है? हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलें, इसको क्रश नहीं करेंगी आप? ऐसे हो जाता है, सोक हो जाता है। सोक हो जाके हो गया। अरे वेरी गुड। चलें, वाओ। अच्छा, आपने अंदाजे से मिल्क डाला है, कोई मेजरमेंट नहीं है इसकी, राइट? थोड़ा सा और डालूं? अभी नहीं, थोड़ा सा डाल। थोड़ा सा और। चलें, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप डालिए थोड़ा सा और। चलें, आप कीजिए। अच्छा, इसको आपने पूरा क्रश कर लेना है। चलें जी, पूरा हमने इसको ऑलपर्स मिल्क में थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे इसमें और इसको क्रश कर लेंगे। हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। यस। चलें जी, थोड़ा सा हम पेस्ट बना लेते हैं। मैं करूँ आपकी हेल्प करूँ? हाँ। चलें, मैं करती हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगी। Crushing the cookies. हाँ, मैं एक बड़ा स्पून ले लेती हूँ। हटिए समारा, मैं करके दूँ आपको। चलें, इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे, राइट? आपको कितना बनाना है आप मुझे बताएंगी समारा, ठीक है? थोड़ा सा और मिल्क डालेंगे हम इसमें, है ना? थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क डालेंगे बिकॉज हमें इसको सॉफ्ट करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। तो कोई मेजरमेंट नहीं, जितने कुकीज़ आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें मिल्क ऐड करते रहिए, राइट? इट नीड्स टू बी अ लिटिल लिक्विड। इट नीड्स टू बी लिक्विड ही, ठीक है? थोड़ा सा और लिक्विड। अभी देखें थोड़ा थिक हो गया है। हम पहले सब कुकीज़ को क्रश कर लेते हैं, फिर हम इसमें और मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है? ये देखिए, देखिए मिल्क ऐड करने के बाद कुकीज़ कितनी इजीली और चॉकलेटी भी हो रही है, बहुत चॉकलेटी भी हो रही है, बहुत यम्मी लग रही है। तीनों बच्चों के मुंह में यहाँ पे पानी आ रहा है, मुझ समेत। नाउ वी मिक्स इट। चलें, ये इससे अच्छा मिक्स करेंगे हम। इससे snack कर लें। ये अच्छा स्नैक इफ्तार के लिए। चलें, इसे साफ करें। समारा कीजिए। चलें, अब और कितना करना है समारा को? जब तक लिक्विड ही ना हो जाए अच्छे से जब मिक्स तक ये करना और है। लिक्विड ही नहीं हो जाता तो और लिक्विड ही करना है इसको आपने। अभी देखो कितना। हाँ, आप देखिए अपने हिसाब से। भाई, ये समारा की रेसिपी है डोरा केक। समारा ने मुझसे कल रिक्वेस्ट की थी, वो बनाना चाह रही हैं और
मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना कॉन्फिडेंटली ये सबके सामने आके बनाना चाह रही हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। With confidence, anything is possible. चलें, और हम डालेंगे मिल्क इसमें। थोड़ा सा लिक्विड। वेरी गुड। देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया ये, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे तो ही बहुत अच्छा सा आपका एक ये स्मूथ सा पेस्ट और बैटर बनेगा, राइट? यस। चलें, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको पैन चाहिए? नहीं, अभी हम लोग डालेंगे बेकिंग सोडा। अच्छा, इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। कितना चाहिए आपको? टीस्पून दूं मैं आपको? इधर अब तो आप कितनी दफ़ा बनाती हैं? आई डोंट नो, जब मूड होता है तो बनाती हूँ। अच्छा, चलें, अब क्या करेंगे समारा? और लिक्विड ही करना है, इतना हो काफ़ी है? ठीक है, काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके, चलें मैं देखूं। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हम ब्रेक कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मिल्क हम और ऐड करें इसमें। नहीं, आपके लिए सही है, या बना लेंगी इससे? बना लेंगी, चलें सही। अब क्या करेंगे इसमें हम? Now we'll add baking soda and बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। कितना ऐड करेंगे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर? पिंच। चलें, ऐड कीजिए। पिंच। चलें, समारा करेंगी भाई। समारा जी कीजिए ऐड। वो पिंचिंग वाला पिंच है। बेकिंग सोडा है ना ये? ये बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है। ओके, जस्ट पिंच। और बेकिंग पाउडर की भी पिंच गई, बेकिंग सोडा की भी पिंच गई, दोनों का आपने एक पिंच ऐड किया। इसको मिक्स करेंगे। आप क्या करेंगे? Now we need a pan. अब पैन, अली पैन दीजिए। और राइट, ये रहा पैन। अब क्या करेंगे समारा? इस पर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है। पीछे से ब्रश ला के दीजिए आयाना। मूव बैक। चलें जी, हम इसको गरम पे लगा रहे हैं पैन को। ऑयल और तलो कुकिंग ऑयल मेरे पास है यहाँ पे। इसकी हेल्प से हम पैन को थोड़ा सा ब्रश करेंगे, राइट? यस। चलें, ये हमने ऑयल लिया और हमने इसको ब्रश किया। समारा कितना करना है? लाइक दिस। चलें, गरम है और इस तरह से हमने इसको ब्रश कर लिया। और अब क्या करेंगे समारा? Now we'll add our batter. हम इसमें बैटर डालेंगे। वेरी गुड। चलें अली, यू गिव हर स्पेस। चलें, आप इधर आ जाइए दोनों, और हम समारा को स्पेस दे देते हैं। और बनाइए। Can you add it? ओके, चलें मैं कर लेती हूँ, नो Scared. प्रॉब्लम। चलें जी, मैं कर देती हूँ। स्किल फ्रॉम योर ओन रेसिपी। चलें, I'm scared of the कितना इसमें ऐड करना है हमें समारा? on ज़्यादा नहीं डालना। सेंटर में ना थोड़ा सा हम इसमें, जैसे हम पैनकेक्स बनाते हैं, पैनकेक्स का बैटर थोड़ा थिक होता है। Mini pancakes. मिनी Like mini पैनकेक्स, राइट? चलें, अब इसमें को हम सेंटर में इसके डाल देंगे, लाइक दिस, राइट? बहुत चॉकलेटी और टेस्टी। दैट्स इट। जैसे Now आपने we लगाया wait for the bubbles to come on the top. चलें, अब Then हम we'll बबल्स का वेट करेंगे। जब तक वो चाहिए ये रहा स्पैचुला। जैसे आपने डाला मेरा मुंह वाटरिंग शो to flip this. चलें, हाँ, समारा कर लेंगी फ्लिप। Yes. मैं फ्लेम थोड़ा स्लो कर I'll लूँ। try to do the. ओके, नहीं, यू शुड, आपको करना चाहिए, ट्राई कीजिए। Remember what I said, be confident, with confidence everything can be possible. यस, अभी ये रेडी नहीं हुआ है। इसका एक तरीका देखिए, आपको कॉर्नर्स पे से इस तरह से कुक्ड होना फील हो जाएगा और बबल्स इस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे जब। चलें, अब समारा फ्लिप करेंगी इसको। वेरी गुड। इधर आ जाएं इजीली समारा। एक हाथ से पैन पकड़ें ताकि पैन गिरे ना, राइट? वेरी गुड। नो, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। कीजिए समारा। डन। वेरी गुड। ये देखें, ऐसे करके फ्लिप। वाओ, सी हियर। अच्छा, देखिए, आपने एक चीज़ नोट की, अगर थोड़ा सा चॉकलेट बाहर निकला तो समारा ने उसका शेप प्रॉपर कर दिया दोबारा से। ओके, तो एक डोरा केक रेडी हो चुका है। अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा भी मैं डालूं समारा, आप डाल लेंगी? I'll add it. ओके, वेरी गुड। चलें जी, कीजिए। चलें, ऑलराइट। चलें, समारा बना रही हैं आप, मिनी बना रही हैं। वेरी गुड। वाओ, वेरी गुड समारा। चलें, अब कितने बनाएंगी समारा आप? किसके लिए? मेरे लिए भी 2, मैं भी खाऊंगी Me सारे too. में। हाँ, Me हम सब three. खाएंगे। समारा बहुत सारे बनाएंगी।
चलें, जब तक समारा डोरा केक्स बना रही हैं, आराम आराम से एहतियात से हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। ऑलराइट, तो एक तरफ बन रहे हैं समारा के डोरा केक्स और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सारी रेसिपीज बन रही हैं, तो आज हम बना रहे हैं किडी शेक। किडी शेक किड्स के साथ हम बना रहे हैं किडी शेक। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किडी शेक के लिए हम किटी डाल रहे हैं, हम किडी। ऑलराइट, बच्चे डाल रहे हैं। कप मेरे पास है, इसकी बातें सुने। एक कप हमारे पास है वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम जाएगी, आपका हाथ जाएगा? जी। नहीं, आई एम बिग बॉय। बी केयरफुल। एक कप वनीला आइसक्रीम जाएगी इसमें, और इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑलपर्स मिल्क 1 कप ऑलपर्स मिल्क, और इसमें जाएगी बहुत सारी आइस क्यूब्स, क्योंकि ठंडा ठंडा बनाना है हमें। और हम किडी शेक बना रहे हैं तो हेल्दी तो होना ज़रूरी है, और जब हेल्थ की बात आती है तो करशी जामे शीरी इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये खालिस अरकियात से बनाया जाता है। इसमें किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर्स शामिल नहीं हैं। ये तवानाई बख्शता है और आपको एक फ़्रेश एहसास देता है जब आप इसको ठंडा ठंडा पीते हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते, अगर आप उनको करशी जामे शीरी दूध में डाल के दें तो वो शौक़ से पी लेंगे, क्योंकि मुझे ये पसंद है, मैं भी बहुत शौक़ से पीती हूँ। सादा दूध मुझसे नहीं पिया जाता, तो मैं भी जब पीती हूँ तो करशी जामे शीरी डाल के पीती हूँ। और इफ्तार में तो हर टेबल पे जामे शीरी लाजमी होता है, लेकिन कुछ लोग दूध के साथ ही पसंद करते हैं, जैसे मुझ जैसे लोग। अब इसमें मैं डालूँगी करशी जामे शीरी 2 टेबल स्पून, और बच्चों का ये फेवरेट है। चीनी इसमें मैं ऐड नहीं करी, क्योंकि वनीला आइसक्रीम ऑलरेडी मीठी होती है। करशी जामे शीरी जाएगा इसमें, तो एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको अब हम करेंगे ब्लेंड। ग्लासेस लेके आइए आप। चलें जी, किडी शेक रेडी है। थोड़ा सा मैं इसमें ग्लास में जामे शीरी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल लाइक दिस। ये देखिए, इस तरह से आपने लिया, करशी जामे शीरी ग्लास में डाला, और ग्लास को ऐसे ऐसे घुमा लेंगे हम। थोड़ा सा एक डेकोरेशन मार्बल टाइप डिज़ाइन दे देंगे हम इसको, लाइक दिस। थोड़ा सा जैसा आपको पसंद है उस तरह से इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं हम, लाइक दिस। चलें जी, और अब इसमें हम डालेंगे हमारा किडी शेक। ये किडी शेक इसलिए नाम रखा है क्योंकि हम बच्चे हैं यहाँ पर। मैंने Yes, बहुत और ये बर्फ डाले। बच्चों के, आपने कितनी आइस क्यूब्स डाली हैं अली इसमें? ऑलराइट, ये टेस्ट को देखें, अच्छा होना है ना, इसलिए और यमी किडी शेक तैयार है। और आई एम श्योर समारा का डोरा केक भी रेडी है, राइट? ऑलमोस्ट। ओके, मुझे इसको पीना है, डोरा मेरा रोजा है। केक के लिए क्या किया समारा ने? समारा, आप दिखाइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को, ये देखिए। ऑलराइट, समारा ने डोरा केक्स बनाए, और फिर ऑलपर्स की उन्होंने डेयरी क्रीम ली, और एक तरफ उसको फिल किया, और दोबारा उसको एक सैंडविच की तरह बंद कर दिया, राइट? ऑलराइट, ज़बरदस्त। चलें जी, हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। अब आपसे मिलते हैं डाइनिंग एरिया में। डोरा केक कितने यम्मी लग रहे हैं। जिस सबसे अच्छा डोरा केक लग रहा है, आई एम गोना लव इट, और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इफ्तार में इसको। और आपके सामने हैं डायनामाइट चिकन्स, और किडी शेक भी रेडी है। कितना यमी यमी सा लग रहा है फुल। बस जल्दी से इफ्तार को फिर हम एंजॉय करेंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं, जैसे मैंने बनाए, फिर समारा ने, फिर जी, ये तीनों रेसिपीज बच्चों ने बनाई है। समारा ने डोरा केक बनाए हैं, आयाना ने डायनामाइट चिकन बनाई है, और अली ने किडी शेक बनाया है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अब बारी है स्टोरी की। तो आज हम कौन से पैगंबर की स्टोरी सुनेंगे? हजरत मूसा, अय्यूब, नो, हजरत यूसुफ,
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी हम सुनेंगे, जो कि अल्लाह के पैगंबर थे। और हमने ये सुना होगा बच्चों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वेल मछली ने निगल लिया था। मैंने ये सुना हुआ है, हमारे स्कूल में मेरे टीचर ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया भी है और कई सबने भी पढ़ा है। बिल्कुल। तो भाई कहानी कुछ यूँ है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। चूँकि अल्लाह ताला ने सारे पैगंबरों को उनकी कौम की इस्लाह के लिए भेजा था, दीन इस्लाम की तालीम के लिए भेजा था। अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह का हुक्म मानो, उनको सीधी राह दिखाने के लिए भेजा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस शहर में भेजा गया, बहुत अरसा पहले की बात है, पैगंबर के ज़माने की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस शहर में गए थे, वहाँ के लोग भी बुत परस्ती करते थे और बहुत जितनी सारी बुरी आदतें थीं वो सारे काम वो करते थे। सारे बुरे काम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको सीधी राह दिखाते, उन लोगों से कहते, अपनी कौम से कहते कि ए मेरी कौम, सिर्फ़ एक वाहिद अल्लाह को मानो, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह इन बुरे कामों से मना करता है, सीधी राह पर चलो। लेकिन वो बुत परस्त थे, वो ना माने। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को उन्होंने माना ही नहीं और अपने बुरे काम वो करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुस्तकिल अपनी कौम को सीधा रास्ता, अल्लाह का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन वो कौम ना मानी। आखिर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतने मायूस हो गए कि वो मायूसी में उस शहर को छोड़ के वहाँ से चले गए। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस शहर को छोड़ के गए, उस शहर के आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया। इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लग गई, इतना तेज़ तपिश हो गई वहाँ पे, जैसे मानो सूरज आग उगल रहा हो। ऐसा लगा था आसमान से आग बरस रही है। उस कौम के लोग, उस शहर के लोग डर गए। उनको याद आई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें, कि उनको याद आया कैसे हज़रत नूह की कौम और हज़रत लूत की कौम के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आया था। तो इसलिए उनको जहन में आया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो इतनी शिद्दत की गर्मी थी, इससे बचने के लिए वो ऊंची पहाड़ी की जानिब गए और वहाँ जाके तमाम लोगों ने अल्लाह के आगे हाथ फैलाए और दुआ मांगी कि ए अल्लाह, बेशक तू बड़ा ही गफूर रहीम है, नहायत रहम फरमाने वाला है, हमें माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उस पहाड़ पे भी इतनी तपिश थी, लेकिन मुस्तकिल वो अल्लाह के राह में इबादत करते रहे, अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहे। आखिरकार हमारा रब गफूर रहीम है, रहमान और रहीम है। जब उससे आप गुनाह की माफ़ी मांगें, आपने कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगेंगे तो हमारा रब बेशक हमें माफ़ फरमा देता है। तो उस कौम के लोग भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे थे। जब अल्लाह ने ये देखा कि इस कौम के लोग सुधर गए हैं और सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर उस पहाड़ पे उन पर रहमत बरसाई अपनी और उस कौम को माफ़ कर दिया। जब उस कौम ने देखा कि अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमत बरसाई है और हम पर से ये अज़ाब हटा लिया है, हमें माफ़ फरमा दिया है, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को हमारी इस्लाह के लिए भेज, हमारी रहनुमाई के लिए भेज। दूसरी जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ मुसाफिरों के साथ कश्ती में सफ़र कर रहे थे। एक समंदर के बीचों बीच जब वो कश्ती गई, तो समंदर में जब वो सुबह सफ़र कर रहे थे तो सुबह का सफ़र बहुत अच्छा ठंडी हवाओं के साथ गुजरा, लेकिन जैसे ही रात हुई, रात होते ही मौसम बिगड़ गया, समंदर में तूफ़ान सा आ गया। समंदर की लहरें इतनी ऊंची ऊंची हो गईं जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, और कश्ती उसमें डोलने लगी जैसे कि अब कश्ती टूट फूट के ख़त्म हो जाएगी, बिखर जाएगी, समंदर में डूब जाएगी। तो जो कश्ती का कप्तान, जो कैप्टन होता है, जो कश्ती को चलाता है, उसने जो उस कश्ती में सवार लोग थे उनसे कहा कश्ती को हल्का करो। लोगों ने अपने साथ जो सामान था, साजो सामान, वो उन्होंने समंदर में डाल दिया, लेकिन ये भी काफ़ी ना था। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें किसी एक आदमी को समंदर में फेंकना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह ताला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से नाराज़ थे। क्यों नाराज़ क्यों थे? क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर उस शहर को छोड़ के चले गए थे, मायूस होके। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म नहीं दिया था, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ताला ने हुक्म दिया था कि तुम मायूस ना हो, हम इस कौम को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म नहीं दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद
मायूस होकर अल्लाह के हुक्म के बगैर वो शहर छोड़कर चले गए थे, तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गए। इसीलिए ये सब कुछ हुआ। समंदर में तूफ़ान आया, उन्होंने सामान फेंका, तब भी कश्ती चलने के काबिल ना रही। फिर उन सब वहाँ के मुसाफिरों ने तय किया कि हमें किसी एक आदमी को फेंकना पड़ेगा समंदर में। अब किसको फेंके? तो उन्होंने कहा कि हम सबके नामों की पर्चियाँ डालेंगे और जिस एक पर्ची उठाएंगे और जिसका भी नाम आएगा उसे हम समंदर में फेंक देंगे। जब उन्होंने पर्ची निकाली तो नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आया। उन तमाम मुसाफिरों को पता था कि उन सब लोगों में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के नेक बंदे हैं और पैगंबर हैं, और उन सब में नेक बंदे सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही हैं। तो उन लोगों ने तय किया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक और मौका दिया जाए। उन्होंने दूसरी बार पर्ची निकाली, दूसरी बार भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया, क्योंकि अल्लाह ये चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। जी, दूसरी बार भी यही हुआ। और अल्लाह ताला ने देखें और क्या किया, अल्लाह ताला ने एक वेल को हुक्म दिया। वेल मछली कितनी बड़ी होती है ना, अल्लाह ताला ने उस वेल मछली को हुक्म दिया कि जाओ उस जहाज़ का पीछा करो। तो वो वेल उस जहाज़ के पीछे पीछे उस तूफ़ानी समंदर की लहरों के साथ जाती रही। फिर तीसरी बार दोबारा उन लोगों ने पर्ची डाली। दूसरी बार भी जब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो लोगों ने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, इनको एक और मौका देते हैं। फिर तीसरी बार दोबारा उन्होंने पर्ची डाली, तब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। इस बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए तीनों बार सिर्फ मेरा ही नाम आया। चुनांचा उन्होंने तय किया कि वो समंदर में कूद जाएंगे, और लोगों ने डिसाइड किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में ख़ुद ही कूदेंगे। वो कश्ती के कोने पे जाके खड़े हो गए। रात का वक्त था, इतना गहरा घटा छाई हुई थी, इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना सूरज की ना चाँद की रोशनी, ना सितारों की रोशनी। क्योंकि जब तूफ़ान आता है तो कैसे आसमान पूरा ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, क्लाउड उसको कवर कर लेते हैं, काले बादलों से कवर कर लेते हैं, तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसे ही समंदर में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती के कोने पे जाके खड़े हो गए। वेल मछली अल्लाह के हुक्म से उस जहाज़ का पीछा कर रही थी। कूदने से पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का नाम लिया और समंदर में कूद गए। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूदे, वेल मछली को अल्लाह का हुक्म था, जैसे ही वो पानी के अंदर गए, वेल मछली ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसने निगल लिया और अपने दांतों को बंद कर लिया। ऐसे बंद किया जैसे प्रिजन में, यानी कि आप किसी जेल में जो बार्स होते हैं उस तरह से आप बंद कर लेते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, लेकिन जब उनको होश आया तो वो समझे शायद वो नहीं रहे ज़िंदा, वो मर चुके हैं। लेकिन जब वो होश में आए तो उनको लगा कि वो हिल सकते हैं, इसका मतलब वो ज़िंदा हैं और वो किसी ऐसी जगह पे हैं जैसे कि किसी कैद में हो। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के जब पेट में थे तो उन्होंने सोचा कि उनसे क्या गुनाह हुआ है, उनसे क्या गलती हुई है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हैं और उनको सज़ा देना चाहते हैं। उन्होंने अपने जहन में हर चीज़ रिकॉल करना शुरू की, तो उनको याद आया जी, तो उनको याद आया कि वो अपनी कौम को बिना अल्लाह के हुक्म के मायूस होके छोड़ के आ गए थे, इसलिए अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हैं और उनको सज़ा दे रहे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मछली के पेट में ही उन्होंने अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगना शुरू कर दी। वो मुस्तक़िल अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, इबादत करते रहे मछली के पेट के अंदर ही। कई दिनों तक, कई अरसे तक मछली के पेट में ही रहे और इबादत करते रहे, माफ़ी मांगते रहे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इबादत की आवाज़ सुन के समंदर के अंदर के जितने भी मछलियाँ थीं और ऑक्टोपस थे और जितने भी समंदर के अंदर जो सारे फिशेस होती हैं या जानवर होते हैं, तो फिर वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इबादत की आवाज़ सुन के वो भी अपनी अपनी ज़बानों में इबादत करने लग गए अल्लाह की। वेल मछली भी यही कर रही थी। फिर वेल मछली डरी कि मैंने एक पैगंबर को निकल लिया है, कहीं मैं भी गुनाह में ना आ जाऊं।
लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे तो अल्लाह ने ही हुक्म दिया है हज़रत यूनुस को निगलने का, तो वो इबादत करती रही और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखी रही। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस तरीके से इबादत करते रहे, अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहे। तो फिर से मेरा रब बड़ा ही रहमान और रहीम है, गफ़ूर और रहीम है, माफ़ फरमा देने वाला है। अल्लाह ताला को जब एहसास हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी गलती का एहसास हो गया है, तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया और वेल मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को एक जजीरे पे समंदर के ऊपर जाके छोड़ के आ जाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वेल मछली समंदर के ऊपर की लहरों पे गई और एक जजीरे के पास जाके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस उगल दिया। मछली के पेट में कितने अरसे तक रहने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनकी स्किन, जैसे नहीं हम पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो कितनी सॉफ्ट और गिलगिली सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो उनकी स्किन वैसी हो गई थी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बाहर आए और सूरज की शुआएं उनके ऊपर पड़ी तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो बहुत तकलीफ़ में थे कि उनकी चीखें निकल गई, वो बहुत तकलीफ़ में थे और वहीं वो अल्लाह ताला से दुआ मांगने लग गए, मुस्तकिल अपनी माफ़ी मांगते, अल्लाह ताला से रहम की दुआ मांगते, मदद मांगते अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ में अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक दरख्त उगा दिया जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया दिया, धूप से बचाया और उसमें कुछ फल भी उगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद थे। इस तरह से कुछ अर्सा गुजरने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम में ताकत आ गई, वो थोड़ा बेहतर फ़ील करने लगे, वो थोड़ा सही हुए। तो फिर उन्होंने दोबारा उस शहर की जानिब जिसे वो छोड़ कर आए थे अपना रुख किया और वहाँ पहुँचे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो वो क्या देखते हैं कि वो शहर आबाद है और वहाँ के लोग वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको समझाते थे, उनको सिखाते थे। जब वहाँ के लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल किया कि अल्लाह का पैगम्बर हमारे पास वापस आ गया है हमारी रहनुमाई के लिए। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का खुशी से इस्तकबाल किया और उनकी सारी बातें मानी और ईमान तो वो ला ही चुके थे पहले। तो इस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त तक उस शहर में रहे जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हो गया। तो ये थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए और अपनी गुनाहों की माफ़िया मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक हमारा रब माफ़ करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। हमें मुस्तकिल अपने गुनाहों की अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए। रमज़ान का बाबरकत महीना है, पहला अशरा मेरे रब ने दिया है रहमत और बरकतों का, फिर मग़फ़रत का अशरा भी आता है। जब मग़फ़रत का अशरा आता है तो बस बित जाएं अपने रब के आगे हाथ फैला के, गिड़गिड़ा के आप दुआ मांगें। हमें नहीं पता जाने अनजाने हम कितनी गलतियां कर देते हैं, कितने गुनाह कर देते हैं, लेकिन हमारा रब इतना रहम और करम फरमाने वाला है कि हमारी एक छोटी सी नेकी को भी इतना बड़ा कर देता है कि उसके सदक़े वो तमाम गुनाह हमारे माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमें रमज़ान का बाबरकत महीना नसीब हुआ है। हमें नहीं पता आगे ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का मालिक और मौत का मालिक सिर्फ़ वो रब की ज़ात है हमारी, उसी के हाथ में ज़िंदगी है, उसी के हाथ में मौत है। लेकिन जब जब हमें ये बाबरकत महीना मिलता है हमें चाहिए कि हम इसे पूरी तरीक़े से अपनी मग़फ़रत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, अल्लाह ताला से रहम के लिए भीख मांगे, दुआ मांगे, इस यकीन के साथ कि हमारा रब हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल एक नई स्टोरी और कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अभी जाके देखिए आप एक दिन की नेकी। अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ है और हर साल प्ले एंटरटेनमेंट अपने ज़िम्मे ये काम लेता है ताकि आप लोग भी देखें और थोड़ा सा जब आदमी देखता है तो उसके दिल पे असर होता है।
आज नीलम मुनीर भी साथ हैं, उन्होंने कहा मैं भी चलूँगी। देखें जब इस तरह लोग मिल के काम करते हैं इसमें और बरकत होती है। और मैं पहले विश करूँगी, अस्सलाम वालेकुम नीलम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं। जब ये आ सकती हैं तो मेरे ख्याल से हर एक को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज तो इंशाल्लाह इनके घर के बाद हमने और भी बहुत सारे घरों में जाना है और बहुत सारे लोगों से मिलना है। ये रमज़ान डेफिनेटली मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ और बहुत स्पेशल है, क्योंकि यूजुअली हम लोग आते हैं मिलने के लिए। आज मैं इस इलाके में नाहिदा आपा पहली बार आई हूँ। मैंने यहाँ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी हैं, जिस तरह का ये मोहल्ला है, यहाँ के लोग हैं और क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पे। और हम इनके घरों के अंदर आए हैं और उन्होंने हमें बहुत प्यार से वेलकम किया है। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आई थी ना नीलम, तो ये इसी जगह पे बैठे हुए थे। इनके ये माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और इनके ऊपर दीवार गिर गई थी। जब ये गिरे थे तो ये बच्चा जो है अब 7 साल का है, ये 7 महीने का था। मैं वैसे सिलाई का काम करता था, तो काम थोड़ा शॉर्ट था, इसकी वजह से घर पे बैठ गया था मैं। तो मजदूरी के तहत मजदूरी पे जाना हुआ, तो असर के टाइम पे जो है दीवार बना हुआ दीवार जो है तो मिस्त्री ने गिरा दिया। तो मैं नीचे था, उसने देखा नहीं मेरे को, वहाँ से हॉस्पिटल चला गया। 2.5 महीने के बाद वापस आया तो ये हालत। तो आपकी टांग मेरी कमर का टूटा हुआ है, वो वहाँ पर जो ना राड लगा हुआ है, उसकी वजह से तो पैर काम नहीं कर रहा। तो डॉक्टर ने आखिर इसको ये बताया कि भाई आप बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है, इससे आगे आपका कोई इलाज नहीं। इनको भी संभालती हैं और वो भी ये पूरी रात काम करती है क्योंकि बच्चों को सुला के। तो आपकी तो मैं समझती हूँ कि बड़ी, अगर देखा जाए तो बड़ी खिदमत गुजार ज़िंदगी है। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, ख़वातीन जो कि ऐसी ज़िंदगी चाहती हैं कि उन्हें मिले, कि उनकी ज़िंदगी खिदमत में, क्योंकि जब आप काम में बिजी होते हो तो पूरा दिन आपका काम में ही गुजर जाता है। और बच्चों को संभालना भी आसान काम। देखिए ऐसी भी औरतें हैं, प्लीज़ आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ेंगे आपको ही पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। जिस तरह प्ले एंटरटेनमेंट ने ये काम शुरू किया है, ये काम सिर्फ इस महीने के लिए नहीं है, ये काम पूरे साल के लिए। कोई एक घर बांध सकते हैं आप, ताकि ये थोड़ी सी मेहनत से तो बच सकें, क्योंकि ये रात भर भी नहीं सोते, क्योंकि रात को इनको काम करना है, उसी से पैसे कमाने हैं। जब पैसे मिलेंगे तो फिर ये खर्चा चलाएंगी, शौहर के लिए भी इनको पैम्पर्स की ज़रूरत होती है। एक दिन में जितना आप काम करते हैं उसके 300 या 400 ही आपको मिलते हैं। ये है ज़िंदगी लोगों की। हम घर में बैठ के हमें गर्मी भी लगती है, हमें ठंडा पानी भी चाहिए, हमें आसाइशें भी चाहिए, हमारे दस्तरखान भी भरे हुए हों। तो आगे बढ़ें, क्योंकि ये मौका फिर पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। लास्ट ईयर मैं अकेली आई थी, आज मेरे साथ ये है और इनको इतना अच्छा देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये अल्लाह ही तौफीक देता है। और नीलम को यहाँ आके इनको भी अच्छा लगा। आप लोग भी कदम बढ़ाएं। जब आप कदम बढ़ाएंगे, पता है यही आगे एक चलते आप कितनों की मदद करेंगे कि वो जो आपको सुकून मिलेगा दिल में, वो आप सोच नहीं सकते कि मैं इनको देखकर मैं एडमायर कर रही हूँ। सही बात है, कोई ऐसी बात है। देखो बच्चों को पालना कोई आसान नहीं होता, शौहर भी मजबूर है, उनकी हड्डी। देखो माशाल्लाह ने कितनी हिम्मत दी कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है अपनी लाइफ से। जब बारिश होता है ना, बारिश गया ना, बारिश में पूरी रात उनको पानी पीना पड़ा। ये पानी का सारा अंदर जमा हुआ, पूरी रात पानी बाहर फेंकना पड़ा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और बस आप अपनी बेगम के लिए बस दुआ करें। शुक्र अल्लाह का कि ऐसी बीवी अल्लाह ने आपको दी है जो इतनी खिदमत गुजार। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और अल्लाह ताला इसका अजर भी आपको बहुत दे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला जब आपसे मुलाकात हो, अल्लाह पाक ने अगर दोबारा नसीब में रखी, तो मैं दुआ करती हूँ कि आपकी छत भी बनी हो, हालात भी बेहतर हो और हम बहुत अच्छी तरह से मिलें इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, आज जुम्मे का दिन भी है और जुम्मे के दिन दुआएं भी कबूल होती हैं। तो आगे बढ़िए, आप प्ले एंटरटेनमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर चल रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ कोई तो आगे बढ़े, छत ही डलवा दे।
कोई राशन कर दे, कोई अगर बच्चे स्कूल जाते मदरसे जाते, ये अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और आपको भी हिम्मत और ताकत दे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपको 10,000 रुपये हैं और ये राशन है आपको, ठीक है। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, मेरे दिल से दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। यकीनन 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 ये माह रमज़ान जहाँ बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी मग़फ़िरतें, बहुत सारी निजातें लेकर आता है, वहाँ ये तालीम भी दी गई है तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कि जो रमज़ान को पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, यानी अपनी बख्शिश न करवा सके, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। ये इतनी सख्त अल्लाह वईद है कि रमज़ान के पाने वाले को, हर शख्स को अपनी मग़फ़िरत की बेशबहा मेहनत करनी है। या अल्लाह तुझे तेरी रहमतों, तेरी अज़मतों, तेरी रिफ़तों, तेरी बुलंदियों का वास्ता बारी ताला हमें, हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत को अपने हिदायत याफ्ता बंदों की तरह हिदायत दे, आफ़ियत याफ्ता बंदों की तरह आफ़ियत दे। जो तूने हमें अता किया है उसको बाबरकत बना दे। जो तू हमें अता कर चुका है, जो अता करेगा, उसका शुक्र अदा करने वाला बना। जिन खुश नसीबों के काम तूने अपने ज़िम्मे करम में ले रखे हैं, उनका सदका हमारे सारे काम अपने ज़िम्मे करम में ले, ज़िम्मे करम में ले। मौला हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे बाहिमी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारे अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे सीने से नफ़रतें ख़त्म कर दे। यकीनन यकीनन तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये बता रही है कि जो कता रहमी करता है उसका रिस्क रोक दिया जाता है, उसकी रिस्क की तंगी हो जाती है, उसे बुरी मौत से दो चार होना पड़ता है, उसे बेबरकती ढांप लेती है। या अल्लाह, आज हम अपने चचा से, ताया से, फूफी से, कहीं खाला से, कहीं मामू से, कहीं दादा से, कहीं दादी से, कहीं भतीजों से, कहीं भांजों से, ये सब हमारे खून के रिश्तेदार हैं। इनके साथ हमने दिलों में नफ़रतें रखी होती हैं। यही नफ़रतें हमें तंग दस्ती, फ़क्र फाका और भूख से दो चार करती हैं। या अल्लाह, हमारे अंदर ये कता रहमी ख़त्म कर और हमारे अंदर सिला रहमी पैदा फरमा और अपनी रहमत से हमारे रिस्क में वुसअत और फुसअत अता फरमा। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की परेशानी, क़यामत खेज़ बढ़ती हुई महंगाइयों की परेशानी, अलगर्ज़ पैदाइश से लेकर मौत तक हर जहत की हर परेशानी हमसे, हमारे अहलो अयाल से, हमारे हम वतनों से और पूरी उम्मत से दूर फरमा। पंजतन पाक की निस्बत से, अहले बैत की निस्बत से तुझसे दुआ है, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे घर वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके हैं, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। ये रोज़े, ये नमाज़ें, ये तरावियाँ, ये कुरान की तिलावतें, यकीनन तेरे इनाम याफ्ता बंदों की क्या नमाज़ें थी, क्या रोज़े, क्या तरावियाँ, क्या कुरान की तिलावत, क्या इस्तग़फ़ार, क्या दुरूद सलाम। अल्लाह, उन प्यारों के सदक़े हमारी भी ये नेकियां इसी तरह मकबूल हो जाएं जिस तरह
तेरे प्यारों की नेकियां तूने कबूल की। तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, पूरी ज़िंदगी में एक सजदा भी, एक रोज़ा भी, एक नेकी भी ऐसी हमसे नहीं हुई है जो तेरी शान के शायन शान हो। बस टूटे फूटे कलिमात हैं, टूटे फूटे रोज़े हैं, टूटी फूटी नमाजें हैं। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज़ों का सदका, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन की नमाज़ों का सदका, अहले बैत और पंजतान पाक की नमाज़ों का सदका, इलाहुल आलमीन हमारी टूटी फूटी नमाजें, रोज़े, तरावियाँ कबूल फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।